आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात तब की है जब मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसरुद्दीन की शोहरत बहुत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहाँ से नसरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता था। नसरुद्दीन भी ऐसे ही दावत में जाना बहुत पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को बुखारा के एक सबसे बड़े रईस के घर में दावत पर बुलाया। रईस के घर में पोते का जन्म था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़े शान से पोते का जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था, इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिनामी लोगों को बुलवा भेजा था तथा मुल्ला नसरुद्दीन जैसे लोगों के खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत पर जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि आ पहुंचे थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पतली दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। रईस के आग्रह पर दावत शुरू हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे वाली पात में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों का भी अंदाज नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रखा। जब पात में बैठे लोग का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखा दूँ। लोगों को भला क्या इतराज हो सकता है? सबने एक स्वर में मुल्ला नसरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। हाँ हाँ, दिखाइए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी है। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरी नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वहीं है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। बताइए, अरे कहीं गए हो तो चोरी क्यों करना? मांग के खाओ, मांग के पहनो। कहानी होती है समाप्त।